हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनसाइन हिंदी टैरो। जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो अर्थ साइन वालों के लिए है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट 7 डेज कैसा जाने वाला है। अपने पर्सन यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाए ताकि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके डियर। माय गॉड, माय यूनिवर्स, मैन जस्ट प्लीज मुझे गाइड करें। मेरे जो व्यूअर्स हैं अर्थ साइन वाले, उनका नेक्स्ट 7 डेज कैसा जाएगा। ओम नमः शिवाय। 6 of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, the Moon, Pisces, 3 of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Upright, Reserve, the Magician, Gemini, Ace of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, 3 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, the Hierophant, Taurus, 4 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, and the Hermit. ओके, बॉटम ऑफ द डेक में आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। डियर, अगर आपका सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है तो ये रीडिंग आपके लिए है। या अगर आपके पार्टनर की साइंस इनमें से कोई है तो आप ये रीडिंग उनके लिए देख सकते हैं। तो नेक्स्ट 7 डेज मुझे कुछ इस तरह दिखाई दे रहे डियर कि आप पास्ट की बातों को लेकर काफ़ी ज़्यादा मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, विचारते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आई थिंक पास्ट में तो आपके साथ किसी भी तरह का धोखा हुआ है, इस रिलेशनशिप में किसी भी तरह का धोखा हुआ है, चिट आपके पार्टनर ने, आपके पर्सन से आपको चिट मिली है। हो सकता है कि यह पर्सन अभी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो, आप इनको बार बार कॉल मैसेजेस कर रहे हो बट ये पर्सन सामने से रिप्लाई बैक नहीं कर रहे हैं आपको, या पास्ट में इन्होंने ऐसा किया हो, ये हो सकता है जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा आप में इनसिक्योरिटी आ रही है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं आप अपने पर्सन को खो ना दें, कुछ ऐसा आप में दिखाई दे रहा है मुझे। आई थिंक आपके पर्सन ने, ठीक है, थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया और आपको ठुकरा कर इन्होंने चले गए, यानी कि थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है जिसको लेकर आपके पर्सन चले गए। आपको नेक्स्ट 7 डेज ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा, यानी कि आपको हर्ट करने के बाद, आपके लाइफ में जाने के बाद ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहे हों, या ऐसा ये पर्सन आपको दिखा भी रहे हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने पार्टनरशिप कर लिया है, या अपने फैमिली की बात मानकर इन्होंने किसी से शादी कर ली है या तो करने वाले हैं। कुछ ऐसा है जो आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ तो सेलिब्रेशन हो रहा है जिसको लेकर आप काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो, ठीक है। चिंतित इसलिए हो क्योंकि आपके पार्टनर ने किसी को कमिटमेंट दे दी है, आपको नहीं दिया, क्योंकि आपके साथ यहाँ पर धोखा हुआ है। आपके दिल मुझे काफ़ी ज़्यादा दुखा दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर ने आपके दिल काफ़ी ज़्यादा दुखाया है, आपको बहुत ज़्यादा पेन मिला है इस रिलेशनशिप में जो मुझे दिखाई दे रहा है। या ये हो रहा हो अभी इस वक्त, या नेक्स्ट 7 डेज में ऐसा कुछ हो जो आपसे रेजोनेट होता है वो आपको लेना है, ठीक है। आप ना कुछ ऐसा करेंगे कि आपको पता चलेगा, ठीक है। आप सोचेंगे कि इस पर्सन ने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं था, इस टाइप का आप कुछ सोचने वाले हैं। ये पर्सन ने सिर्फ मेरे साथ फ्लर्ट किया है या कुछ मेरा यूज़ किया है, इस टाइप का आप सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप में ये थॉट आएगी, आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर आप चाहेंगे कि बस अब बहुत हो गया, मुझे एक न्यू शुरुआत करनी है, आपको एक न्यू शुरुआत करनी है, ठीक है। हाँ, मुझे हर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो डियर नेक्स्ट 7 वीक्स, नेक्स्ट 7 डेज।
आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। हाँ, इस सिचुएशन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट पहुंचाया है, आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट पहुंचाया है। आप धीरे धीरे ही सही बट मुझे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे आपकी लाइफ की एक न्यू शुरुआत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में या तो किसी पर्सन की न्यू एंट्री होने वाली है, या तो ये पर्सन जिसने आपको धोखा दिया है, जिसने आपका दिल दुखाया है, अगर धोखा नहीं दिया है तो इन्होंने आपसे बातें छिपाई है, या तो आपसे इन्होंने झूठ बोला है। ठीक है, किसी भी तरह से हर्ट इन्होंने आपको किया है। ठीक है, तो उस पर्सन के साथ या तो आपका रियूनियन होने वाला है, एक न्यू शुरुआत होने वाला है, न्यू बिगनिंग होने वाला है। हो सकता है कि जिस पर्सन ने आपका दिल दुखाया हो वो पर्सन सुधर कर आपके पास आए, ऐसा हो सकता है। दी हर्मिट, तो इनके साथ आपका न्यू बिगनिंग होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसा नहीं तो कई लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, और कई लोगों के लिए आप ही मुझे अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, एक अपनी लाइफ का एक न्यू शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे दिखाई दे रहा है डियर कि आप लोग की लाइफ में ना ईश्वर ने एक ट्रू लव भेज रहे हैं। ईश्वर आपकी लाइफ में एक ट्रू लव भेज रहे हैं, एक सच्चा प्यार भेज रहे हैं, जिनके साथ आपकी ज़िंदगी का एक न्यू शुरुआत होगा। उनके साथ आप धीरे धीरे ही सही बट आगे बढ़ने वाले हो, और उनके साथ आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, खूबसूरत बनते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि जो आप इस वक्त काफ़ी ज़्यादा दुखी हो, परेशान हो ना, जो न्यू पर्सन होंगे उनके साथ आप मुझे इक्वल प्यार दिखाई दे रहा है। ना आपका कम ना उनका कम, या आपका ज़्यादा ना उनका ज़्यादा, नहीं, मुझे दोनों का बराबर दिखाई दे रहा है। जितना प्यार आप उनसे करेंगे, सामने वाला पर्सन की तरफ से भी आपको उतना प्यार मिलेगा। मुझे कई लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि सामने वाले पर्सन से आपको ना बहुत ही प्यार मिलने वाला है। यानी कि अगर आप उनसे 90% प्यार करते हो तो वो आपको 100% उनसे प्यार मिलने वाला है, जो नए पर्सन होंगे उनके तरफ से। अगर आपके फैमिली में कोई अगर आपके लिए रिश्ता देख रहे हो तो किसी भी तरह का ऑफ़र आपको मिल सकता है, किसी भी तरह का प्रपोज़ल मुझे आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है डियर। आपकी लाइफ में कुछ न्यू शुरुआत तो होने वाली है। इस सिचुएशन से लड़ने के लिए आप में पावर आ रही है, आप में कॉन्फिडेंस आ रही है। आप सब ठीक करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो कि बस अब बहुत हो गया, मैं दुखी ऐसी परेशान रोते रोते नहीं रह सकता, अब मुझे ऐसे नहीं रहना, अब मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, एक न्यू शुरुआत करनी है। इस तरह का आप में कॉन्फिडेंस आ रहा है, आप में पावर आ रही है। चलिए डियर, देखते हैं आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगी डियर, आप उदास परेशान बिल्कुल भी ना रहें। पास्ट की बातों को काफ़ी ज़्यादा सोचे ना, विचारे ना, जो हो गया। ठीक है डियर, आपका लाइफ में तो मुझे कुछ न्यू शुरुआत होते हुए दिखाई दे रहा है, न्यू प्रपोज़ल मिलते हुए दिखाई दे रहा है, तो उसे एक्सेप्ट करें क्योंकि वो गॉड की तरफ से भेजा हुआ है। ओके, कंडीशनिंग, आपको किसी भी बंधन में नहीं बंध के रहना है, यानी कि आपको खुद के पावर को पहचानना है। जैसे कि आपको लगता है ना कि मैं इस पर्सन के साथ बंध गया हूँ, मैं चाहते हुए भी इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल सकता या नहीं निकल सकती। इस पर्सन ने मुझे बहुत ज़्यादा पेन दिया है, फिर भी मैं इसके यादों से जो जकड़न है मैं नहीं खोल सकता, जो बॉन्डेज महसूस करता हूँ या करती हूँ उसे नहीं तोड़ सकता। आपको कुछ इस तरह से लगता है तो नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको खुद के पावर में आना है, खुद के पावर में आना है। और अगर ये रिलेशनशिप ने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, तकलीफ़ दिया है, तो इसे आगे बढ़ना है आपको। ठीक है, इसे छोड़कर आपको आगे बढ़ना है, खुद के पावर को पहचानना है आपको। नथिंगनेस, इस सिचुएशन में लग सकता है आपको कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, बट जैसे जैसे कि दिन जाता जाएगा ना, आपको सब कुछ समझ आने लग जाएगा। आपको लगेगा कि यह जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, ईश्वर ने मेरे साथ बिल्कुल सही किया है। जो मेरी लाइफ में जो पर्सन वो जैसा पर्सन को डिज़र्व नहीं करता उसको मेरे लाइफ से निकाला है, आपको ऐसा फील होने वाला है। क्योंकि आपके लाइफ में जो पर्सन आ रहा है, न्यू पर्सन मैं देख पा रही हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा ट्रू पर्सन होंगे आपके लिए। उनका प्यार आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, आपसे भी कहीं।
ट्रांसफॉर्मेशन, यस, आपकी लाइफ में न्यू शुरुआत होने वाली है। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी लाइफ का, ट्रांसफ़र हो रहे हो आप अपनी लाइफ में, आगे बढ़ रहे हो, एक न्यू शुरुआत हो रहा है, एक ब्यूटीफुल न्यू शुरुआत होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। और आपको अपनी लाइफ को आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इस सिचुएशन में थंडरबोल्ट, आपको बार बार वही सब नहीं सोचना है डियर जो आपके साथ हुआ है, ठीक है। हाँ, इस सिचुएशन ने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, बट आपको खुद को संभालना है, ठीक है, आपको खुद को संभालना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो डियर, यही थी आप सबके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। बाय, टेक केयर, लव यू अ लॉट।